किसी को नियोफाइड फील ना हो। दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है जो छोटे को भी बड़ा अनुभव हो जाए। वाह, श्री कृष्ण ये अवसर किसी से नहीं छीनते। स्वतंत्र 7 कोस के पर्वत को एक छोटी सी उंगली के ऊपर उठा लेते, उंगली के भी नाखून के ऊपर उठा लेते। पर उसके बाद भी अच्छा, व्रजवासियों की मौज भी देखिए, जिनके सामने एक बच्चे ने इतना बड़ा पर्वत उठाया हो, उसके बाद भी वो कह रहे हैं हम डंडे लगाएंगे। हम आप में से कोई होता तो अभी ले आता नारियल और फूल और माला, कोई देवता आया है प्रणाम करो भैया। पर वो कह रहे नहीं, अच्छी बात है, तूने उठा लिया सो उठा लिया, हमारी वजह से तो उठाए, हम तो डंडे लगाएंगे। उठाओ भाई, जोर लगाओ। पुरुषार्थ करने का अवसर खोना नहीं चाहिए, जहां जितना अवसर मिले। मालूम है कृष्ण पर्वत उठा रहे हैं, पर ब्रजवासियों ने कहा मालूम है हमारे सब कुछ उठा लेना तो हमारे दम में नहीं है, पर हो सकता है गिलहरी के जैसा प्रयास तो हम भी कर सकते हैं। सब लोग डंडे लगा के साथ में खड़े होकर उठा के बड़ी जोर से खड़े। 7 दिन केवल कृष्ण ने नहीं उठाया है। आप देखिए गोवर्धन की लीला का, चित्रावलियों का दर्शन कीजिए तो सारे के सारे लोग 7 दिन तक डंडा लगा के उसी के नीचे खड़े। हमने गोवर्धन उठा रखा है, हमने गोवर्धन उठा रखा है। ये संयुक्त बल ही मानवीय स्तर पर सबसे बड़ा बल संयुक्त बल है। संगठनात्मक बल संपूर्ण राष्ट्र का परिवर्तन कर सकता है। नीति शास्त्र, महाभारत और रामायण के अनंत श्लोक इस बात की मीमांसा करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण सभी व्रज की मधुर मधुर लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। आज कथा 3 स्तरों से दौड़ेगी। भगवान ने, मैंने विषय रोका था कि गोवर्धन को अपनी नाखून पर धारण किया है। आप देखिए तो गोवर्धन सबसे भारी है और उसको केवल नाखून से ही धारण कर लिया। आज श्री कृष्ण सुदर्शन भी उठाएंगे। सुदर्शन गोवर्धन से बहुत हल्का है, पर उसको पूरी उंगली पर धारण किया। और मैं एक निवेदन करूं, आज श्री कृष्ण वंशी भी उठाएंगे। वंशी सबसे हल्की है, पर उसको दोनों हाथ से पकड़ रखा है। सबसे हल्की वंशी को कृष्ण दोनों हाथ से पकड़ते हैं, उससे बहुत भारी चक्र को एक उंगली से उठाते हैं, और सबसे भारी गोवर्धन को केवल अपनी उंगली के नाखून मात्र से उठा लेते हैं। विचार कीजिएगा, जीवन में अगर सबसे संभाल के कुछ पकड़ना चाहिए तो अपने जीवन में प्रेम को पकड़ना चाहिए। सत्य को धारण करना आपके लिए ऐसे ही सहज होना चाहिए जैसे श्री कृष्ण के लिए नाखून पर गोवर्धन को उठाना है। गोवर्धन सत्य है, देखने में बहुत भारी लगता है। ट्रूथ सीम्स टू बी वेरी बिटर एंड हैवी। बहुत भारी है सत्य झेलना। किसी से कह दो कि कल आपको झूठ बोलना है, एवर रेडी है आदमी। और किसी से कह दो कल आपको सत्य बोलना है, तो रात भर की नींद उड़ जाएगी कि बोलूंगा कैसे। सत्य बहुत वजनी लगता है, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, बहुत हैवी लगता है सत्य। देखने में पर्वत के समान है, पर आपके लिए सत्य को धारण करना ऐसे ही होना चाहिए जैसे कृष्ण के लिए गोवर्धन को उठाना है। बिल्कुल बहुत इजी। अपनी लाइफ में जब हम सत्य को सहज बना लेते हैं तो जीवन बहुत बलशाली हो जाता है महाराज। सत्य की नींव के ऊपर जब जीवन खड़ा होता है तो मैं एक बात आपसे कहूं, इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता कि आपके पास साधन कितने होंगे, पर इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आपके पास शांति बहुत होगी महाराज। हो सकता है साधनों की कमी हो जाए। सत्य की तरह गिरिराज पर्वत है महाराज, पर उंगली पर उठा लिया। सत्य को धारण करना सहज कर दीजिए। सुदर्शन, जीवन में दूसरी चीज होती है। सुदर्शन शब्द का अर्थ भी दृष्टिकोण से ही है, शब्द का ही विन्यास बता रहा है। सुदर्शन, अच्छा नजरिया। हम उसके बाद अगर सावधानी से किसी वस्तु को संभालें तो अपने देखने के नजरिए को संभालें, सत्य को सहज कर दें, पर दृष्टि को थोड़ी सावधानी से संभालें। गिरिराज सत्य के स्वरूप हैं। सुदर्शन करुणा, दया हमारी दृष्टि में ही सबसे पहले होती है। करुणा को सुदर्शन की तरह थोड़ी सावधानी से संभालें। और मैं निवेदन करूं, अपने जीवन में अगर सबसे ज्यादा सावधानी से कुछ संभालना हो तो वंशी, और वंशी प्रेम का स्वरूप है। सत्य को उठाने के लिए नाखून लगता है, करुणा को उठाने के लिए उंगली लगती है,
पर प्रेम को उठाने के लिए कई बार दोनों हाथ लग जाते हैं। बड़ी सुंदर वस्तु है। इस दुनिया में सबसे सुंदर परमात्मा अगर कोई है तो स्वयं प्रेम है। इस पूरे जीवन के आकाश के स्वाति नक्षत्र की बूंद है प्रेम। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं, मुझे यह नहीं पता कि वो प्रेम आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जैसा आप प्रेम किसी इंसान से हो ही नहीं सकता, ये मेरा मानना क्या अनुभव है सफल। प्रेम शरीर से हो ही नहीं सकता, प्रेम खाल से हो ही नहीं सकता, प्रेम आदत से हो ही नहीं सकता, और मैं तो ये भी कहूंगा प्रेम इंसान से हो ही नहीं सकता। प्रेम केवल भगवान से हो सकता है। और एक मिनट, प्रेम केवल भगवान से हो सकता है, और अगर प्रेम किसी से हो जाए तो कम से कम वो आपके लिए भगवान हो जाता है। सामान्य को भी भगवान के स्तर तक पहुंचा देने की सामर्थ्य प्रेम के पास है। कोने में पड़ा हुआ एक पत्थर, जब किसी भक्त को उस पत्थर से प्रेम होता है तो वो उसके लिए परमात्मा हो जाता है।